नमस्कार, जोहार। मैं अंजलि और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। अभी हम रांची के लोयला मैदान में मौजूद हैं, जहां पे सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी की ओर से गरीब लोगों के बीच में अनाज वितरण किया जा रहा है। वो लोगों को आप देख सकते हैं, हमारे पीछे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, जो कि सोसाइटी के द्वारा इन लोगों की मदद की जा रही है। तो हम इस संस्था के लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस काम को करने के पीछे उनकी क्या मंशा थी। तो आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं कि यहाँ पे जो आप लोग संस्था चला रही हैं, इसके पीछे क्या मकसद है आपका? ये सेंट विंसेंट डी पॉल रांची कॉन्फ्रेंस की संस्था है। यह खाली गरीबों के लिए काम करती है। हम लोग मेंबर घर घर जाकर पैसा उगाही करते हैं, पुराने कपड़े देते हैं, कुछ दाता नया कपड़े देते हैं, उनको हम लोग गरीबों को देते हैं। हमारा ये ले मैन की सोसाइटी है, जिसका उद्देश्य है बीमारों को घर में जाके प्रेयर करना, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना दुआ करना, और साल भर में कुछ जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए टूटा घर को भी हम लोग मरम्मत करते हैं, पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं और इलाज के लिए देते हैं, और किसी प्रकार का आर्थिक मदद मांगते हैं उसको हम लोग अपने सोसाइटी में विचार करके हम लोग उनको प्रदान करते हैं। ये संस्था चलाने के लिए आपको कब से, मतलब इसके बारे में आपको कब से लगा कि इस तरीके की सेवा करनी चाहिए? ये संस्था जब से स्थापित हुई है 1975, आज इस वर्ष से वो 50 साल होने जा रही है। ये सभी जगह भारत में बहुत जगह ये संस्था चल रही है, जो चर्च के द्वारा होता है। और इस संस्था की एक विशेष बात है कि यहाँ जितने भी मेंबर हैं बांट रहे हैं, वे लोग भी अपना पॉकेट से कंट्रीब्यूशन देते हैं। जब मीटिंग होती है हम लोग भी पैसा देते हैं, और ऐसे सामान तो देते ही, पैसा भी देते हैं। हम जो संस्थापक थे वो लोग तो बहुत सारे चले गए हैं, उनमें एक है सिस्टर अंजेला टोपो, जो अभी 83 इयर्स की हो गई और जिंदा है। और कुछ लोग और भी हैं, आंटी करकट्टा आंटी है, वो भी जिंदा है। उन लोगों ने बहुत काम किया। अभी हमारे सामने देखें, हमारी ये अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है हमारी सोसाइटी के, ये कोयल ओलिव मैम, ये भी बहुत काम की हैं। अभी तक ये अध्यक्ष है, इन्हीं के निर्देश में आज का कार्यक्रम चल रहा है। संजय टोपो है उधर बैठे हुए हैं, वो हमारे सेक्रेटरी है, और वो सारा कारोबार, ये ट्रेजरर है, क्षमा कीजिए, सारा कारोबार वही कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सब मेंबर्स मिलके आज के कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए यहाँ के मेन मेंबरशिप के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या मंशा है, जो कि वो ये संस्था को चला रही हैं। आपको कब से लगा कि इस तरीके की सेवा करनी चाहिए? हमको तो बचपन से ही करना है। हाँ, बचपन से ही करना है। यहाँ मैं शुरू में 1962 में महिला संघ ठीक है, महिला लोग को पहले बोले कि हम लोगों को काम करना है। हाँ, 1962 में शुरू किए और अभी तक वो चल रहा है, और निष्कलंका में भी मेरा नाम छप गया है। और अभी तो हम इसमें फिर काम कर रहे हैं, क्योंकि महिला संघ के लिए बहुत कोई तैयार हो गए, और इसलिए अभी हम लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए कंबल रखे हैं, अभी सबों को कंबल देंगे। तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में कपड़े डोनेट किए गए हैं इस सोसाइटी को, और यहाँ पे जो लोग सारे कपड़े मिला कर देते हैं, यहाँ के इस सोसाइटी के लोग सारे कपड़ों को अलग अलग कर छांटते हैं, जैसे महिलाओं का अलग और जेंट्सों का अलग और बच्चों के लिए अलग, सारे कपड़े अलग करके और गरीबों लोगों में बांटते हैं। तो ये सारे कपड़े जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी गरीब लोगों को खाना खाने के बाद ये सारे कपड़े बांटे जाएंगे। तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि गरीब औरतों के बीच में कंबल वितरण किया जा रहा है। काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, और इस संस्था के ओर से यहाँ के अध्यक्ष और फादर सिस्टर्स मिलकर कंबल बांट रहे हैं ताकि लोगों की मदद हो सके, और काफ़ी लोग मदद के लिए भी पहुँचे हैं। मैम, जो आप ये संस्था में जुड़ी हुई है, ये संस्था मतलब कहाँ तक इस संस्था की पहुँच है और कहाँ तक आप लोग गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं? ये संस्था इंटरनेशनल संस्था है, विंसेंट डी पॉल पूरी दुनिया में है। हमारे यहाँ मेंबर्स लोग, हम लोग को कोई दान नहीं देता है। दान देता है तो पुराने कपड़ों को ला के देता है, लेकिन हम लोग जो पैसा अर्जित करते हैं वो डोर टू डोर मेंबर्स लोग जाते हैं, उसके लिए हम लोग रसीद काट के देते हैं। जो भी स्वेच्छा दान हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करते हैं,
जो स्वेच्छादान आता है तो हम लोग उसको रसीद देते हैं, ताकि वो पैसा हम लोग फिर मेंबर्स लोग को यहाँ पर जो ट्रेजरर है उनको जमा करते हैं। उसी पैसा से जो ये सब कार्यक्रम हो रहा है, और जो अडॉप्ट बच्चे हैं उनको ड्रेस देते हैं, कभी फीस देते हैं, इस तरह का हम लोग करते हैं। टोटल 50 बच्चे हैं। हाँ, घर मरामती भी कराते हैं, और जो शादी के पहले पति पत्नी के रूप में रहते हैं उनका मरामती शादी भी कराते हैं। और इस तरह हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके हम लोग हेल्प करेंगे, अच्छा करेंगे, है ना। और जो हमारी संस्था है, जैसे यहाँ पर है क्या बोलते हैं मडरेसा हाउस, यहाँ से भी आता है, और संस्था से भी देते हैं, संताना, उर्सुलाइन, संजेवियर्स, संतलोबिस, सारे संस्थाएं कुछ कुछ हम लोग को डोनेट करते हैं, कुछ कुछ पैसा अपने भी स्वेच्छादान में, वो भी स्वेच्छादान में होता है और करते हैं। तो इस तरीके की मदद करने के लिए आप लोगों को किस किस तरीके का सामना करना पड़ता है? जैसे जैसे आप लोग अभी ये लोगों की मदद करते हैं, तो क्या क्या कठिनाई आती है आप लोगों के सामने? कठिनाइयाँ तो आती हैं, बहुत लोग खुशी से देते हैं, बहुत लोग गुस्साते हैं, बहुत लोग बहुत तरह का बात भी सुनाते हैं कि आप लोग लेते हैं फिर खुद के लिए, घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेंबर्स लोग एक पैसा भी जहाँ से डोनेशन मिलता है उसको खा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जो भी मिलता है उसका रसीद देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आप इनकी मदद कर रही है, संस्था आप चला रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार इसमें आपकी मदद करनी चाहिए सरकार को, या फिर सरकार से आपकी कोई मांगे हैं कि वो आपकी मदद करें? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जब हम लोग पहल किए हैं, कदम बढ़ाए हैं, तो सोसाइटी को, गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी 50 साल भी होने वाला है, ये अभी 50 साल हो भी जाएगा। ये अगले साल 2025 में हम लोग ये 50 साल जुबली भी मनाएंगे इसका। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि काफ़ी मात्रा में ज़रूरतमंद और गरीब लोग पहुँचे थे, जिनकी मदद सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी कर रही है। उन्होंने पहले इन गरीब लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद इनके बीच कपड़े और कंबल का वितरण कर रही है। और इस सोसाइटी के ज़रिए जो भी मदद हो रही है उसका लाभ ये गरीब लोग भी उठा पा रहे हैं, इनकी मदद हो पा रही है। और इसी तरीके की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, झारखंड न्यूज़ 9 के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए जोहार, मैं अंजलि और अपने कैमरामैन देवेंद्र के साथ।